नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सबको मैं 15 मिनट शो में दिल से स्वागत करता हूं। आज के 15 मिनट शो में मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत मोटर क्या होता है। साथ ही साथ साथियों, इसी सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत जनरेटर क्या होता है, इससे कैसे सवाल आपके एग्जाम से पूछा जाता है, साथ ही साथ इसका कार्य विधि क्या है, कैसे ये कार्य करता है, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं विकास वास्ते आप सबको स्वागत करते हैं द ऑफिशियल एकेडमी में। साथियों, अगर मैं बात करता हूं कि विद्युत मोटर होता क्या है, तो चलिए आते हैं साथी आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर साथी आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ विजयी बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। साथ ही सबसे खूबसूरती इस बैच का है कि इस बैच में अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसमें आपको एनसीईआरटी के साथ पढ़ाया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीका से, और साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कराया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर साथ ही द ऑफिशियल एकेडमी को सर्च कीजिएगा, फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ आप जरूर जुड़िएगा। खैर, आते हैं टॉपिक पर। साथ ही टॉपिक में चर्चा कर रहा था विद्युत मोटर। अब ये देखते हैं साथ ही इस तरीके से इसका संरचना होता है, अंदर की संरचना, अंदर कैसे कार्य करता है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक सवाल पूछता है कि विद्युत मोटर करता क्या है, विद्युत मोटर का कार्य क्या है। साथ ही विद्युत मोटर का कार्य है कि जब भी आप उसमें करंट देना शुरू करेंगे तो जैसे ही करंट देंगे तो अंदर में घूमना शुरू कर देता है। जैसे करंट दे रहे थे तो साथियों विद्युत ऊर्जा है, और जैसे घूमना शुरू करेगा हम उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल जो मोटर होता है, साथ ही विद्युत मोटर जिसे कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं, एक ऐसा मशीन है, ऐसा युक्ति है जो विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सबसे पहला पॉइंट यही रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दूसरे अगर बात करते हैं साथी की जो विद्युत मोटर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। आप बोलेंगे सर फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम होता क्या है। साथियों, सबसे पहले ओरेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अब इसी को सिद्ध कर जैसे ही ओरेस्टेड ने सिद्ध करा, उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक इसमें लग गए। तो साथ ही सबसे पहले एक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने अंगूठा का दक्षिण हस्त नियम दिया, और उसमें बताया कि अगर विद्युत धारा इस तरीका से, अगर विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होगा तो शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा। लेकिन साथ ही जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वहां पे एक बल काम करता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो और जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे उनको समझ में आया कि जब विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पे बल भी लगेगा, तो बल की दिशा हम कैसे मालूम कर सके। उसके लिए उन्होंने एक नियम दिया, एक सिद्धांत दिया, जिसे हम फ्लेमिंग का बामहस्त नियम कहते हैं। तो फ्लेमिंग का बामहस्त नियम में फ्लेमिंग साहब ने कहा कि हम बाएं हाथ की 3 उंगली निकालेंगे, जिसमें एक माध्यमा होगा, एक तर्जनी होगा, एक अंगूठा होगा। तीनों को परस्पर लंबवत फैलाया जाएगा। उन्होंने बोला कि अगर माध्यमा विद्युत धारा का दिशा बतलाए और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाए, तो अंगूठा जो है उस पर लगने वाला बल की दिशा बतलाता है। इसी नियम को, इसी सिद्धांत को फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं। और साथ ही इसी सिद्धांत पर जो कार्य करता है विद्युत मोटर कार्य करता है। यानी कार्य करने का मतलब है कि जैसे आप करंट देंगे तो चारों तरफ साथ ही क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनता है, आगे साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहेगा अंतिम तक। ठीक है, तो साथ ही याद रखना सबसे पहले वामहस्त नियम पर काम करता है। उसके साथ ही इसकी बनावट की बात करते हैं तो जो विद्युत मोटर होता है जो आप देख पा रहे हैं इस तरीका से, इसके अंदर में एक नाल चुंबक होता है। मैंने पिछले क्लास में चुंबक के बारे में संपूर्ण साथ ही आपको सेशन दिया है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। 15 मिनट शो का प्लेलिस्ट बन गया है। ठीक है, तो साथ ही इसमें आप अंदर की बात में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक नाल चुंबक होता है। अब नाल चुंबक में साथ ही एक आयताकार स्ट्रक्चर लगा होता है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटर का आर्मेचर कहते हैं। अभी साथ ही इसमें आप देखेंगे तो क्या होता है, तांबे के तार से उसको साथ ही एक दूसरे पर लपेट के बनाया जाता है, जिसे आप क्वाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाइल कहते हैं। आइए थोड़ा फिगर से समझते हैं कि साथ ही किस तरीका से इसे बनाया जाता है। आप साथ ही देखो अंदर की संरचना इस तरीका से आपको दिखाई दे रहा है। अंदर में साथ ही ये जो है एक नाल चुंबक है, आयताकार होता है, इसी को हम आर्मेचर कहते हैं। अब इसी में साथ ही जो बाहर वाला यहाँ पे है कार्बन वलय भी लगा होता है, और इस तरीके से इसमें करंट जाता है। साथ ही ये फिगर में आप समझ सकते हैं। अगर इसका भी आंतरिक संरचना की बात करें, अंदर के साथ ही स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं तो इस तरीका से इस फिगर में आप देख सकते हो। साथ ही जो आर्मेचर बना होता है एक आयताकार प्लेट होता है, उसी पर साथ ही जो तांबे के तार उसको लपेट कर, गोल गोल लपेट कर उसे बनाया जाता है, जिसे आम चाल की बोल में साथ ही हम उसे क्वाइल कहते हैं।
क्या बोलते हैं, कॉइल कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा अभी कैसे कार्य करेगा। अब जैसे ही आप इसमें साथी करंट दोगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप करंट देंगे तो साथी यहाँ पे कार्बन ब्रश है, क्या कार्बन ब्रश है, यहाँ पे साथी तांबे का, पीतल का दो साथी लगा हुआ छोटे छोटे वलय है। और सबसे पहले साथी ये जो है आप देखिए साथी R1 R2 जो है वो घूमता है, क्या होता है, घूमता है। जैसे करंट आया वो घूमना शुरू हो जाता है, और जैसे ही घूमेगा तो साथी चुंबक में भी ये जो आपको आयताकार दिख रहा है बार बार साथी, इसमें ये जो रड वाला दिख रहा है आयताकार छोटा सा, ये बार बार घूमते रहता है। और बार बार घूमने के कारण क्या होता है कि विद्युत वाहक बल के कारण वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वह चुंबकीय क्षेत्र बार बार इसको घुमाने में मदद करता है और मोटर साथी अपना कार्य शुरू कर देता है। इस तरीके से मोटर कार्य करता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि साथी आर्मेचर के दोनों छोर पर पीतल के खंडित वलय होता है, R1 और R2 से जुड़ा होता है। वलय को कार्बन के ब्रश V1 V2 से हल्का स्पर्श होता है। यहाँ पर साथ एक छोटा सा कार्बन के ब्रश होता है, ये कार्बन के ब्रश इसमें साथ ही संपर्क करता है। उसके बाद जैसे ही आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली में AB और CD भुजाओं के समान मान के किंतु विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। साथ ही आप देखो AB और CD आप इससे समझ पाओगे, AB यहाँ पे है, CD साथ ही यहाँ पे है। AB आपको ये वाला भुजा है, CD ये वाला भुजा है, तो दोनों आपस में घूमेगा। ए इस पे बल लगाएगा और ई वाला इस पे बल लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाएगा। अब बताइए इस पे बल लगा रहा है, इस पे बल लगा रहा है, तो इस कंडीशन में गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। तो जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो साथ ही प्रबल वहां पे बल का स्ट्रांग हो जाता है और एक बल युग्म का निर्माण हो जाता है और ये आर्मेचर को घूर्णन करने लगता है, मतलब आर्मेचर को घुमाने लगता है। फिर ये बार बार घूमना शुरू होता है। तो साथ ही यही कहते हैं कि विद्युत मोटर जो है कार्य करना शुरू कर दिया। मोटा मोटी आपको इस पे याद क्या रखना है, साथ ही याद यही रखना है कि विद्युत जो मोटर है इसका काम क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इस बात को साथ ही आप ध्यान रखिएगा। इसमें नाल चुंबक का प्रयोग होता है, आर्मेचर किसे कहते हैं और कैसे ये कार्य विधि है, कैसे ये चलता है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। साथियों आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो आइए साथी उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 6 से 8 तक की तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से, जीएस प्लस सब्जेक्ट की बैचेस हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है। साथ ही हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, जहां पे मात्र 999 रुपया में बहुत ही बेहतरीन तरीका से हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही इस पर आपको एनसीईआरटी नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू है चैप्टर वाइज आपको करवाया जाता है। तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुड़ना बहुत ही आसान है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर द ऑफिसर एकेडमी का सर्च करना है एप्लीकेशन, वहां से डाउनलोड करके इसी तरह से पोस्टर दिखाई देगा और मात्र 999 रुपए में साथी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर अभी आप जुड़ते हो तो साथी में 2 बैचेस बिल्कुल फ्री मिलेगा, एक आपका कवच बैच है और दूसरे अगर मैं बात करूं साथी एनसीईआरटी माइंड मैप नोट्स है जो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इस सभी के लिए उपलब्ध है, जीएस प्लस सब्जेक्ट साथी एसएसटी हो, मैथ एंड साइंस हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, सबके लिए उपलब्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खैर आइए साथी कि हम कहां पे इसका प्रयोग करेंगे। मैंने बोला साथी आर्मेचर घूमने लगेगा और घूमने के साथ ही क्या है कि आधा घूमने के बाद सीडी भुजा ऊपर जाएगा और ए बी भुजा नीचे आ जाएगा। ये बार बार होते रहेगा, बार बार घूमते रहेगा और साथ ही मोटर अपना काम करते रहेगा, है ना। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं साथ ही यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर बनाया गया है, इससे बैटरी है, इससे करंट जाएगा, करंट जाने के बाद साथ ही एक चुंबक है और चुंबक के विद्युत साथ ही यहाँ पे एक आयताकार लगा हुआ है जो गोल गोल घूमता है। अब जो आयताकार है साथ ही क्या अगर जैसे ही चुंबक बजाएगा, कार्बन ब्रश है, आप एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ई उस पे लगाएगा, उस पे लगाएगा और साथ ही इस पे लगाएगा, दोनों विपरीत दिशा में लगाएगा, इस पे और बार बार बल लगते रहेगा, बार बार घूमते रहेगा और जैसे ही गोल गोल घूमता है साथ ही आप देखते हैं मोटर ऐसा ही काम करता है, मोटर नचते रहता है। कैसे नचता है साथ ही मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे काम करता है विद्युत वाहक बल। इस तरीके से साथ ही मोटर होता है, एक छोटा भी मोटर हो सकता है और बड़ा भी मोटर हो सकता है। आप देखते हो साथ ही पंखा में भी लगा होता है मोटर। तो जहां पे जिस तरीका से मोटर का उपयोगिता होता है वहां पे प्रयोग किया जाता है। अगर छोटा मशीन है तो छोटा मोटर, बड़ा मशीन है तो बड़ा मोटर का प्रयोग किया जाता है, इस बात को साथ ही ध्यान रखेंगे। इस तरीके से साथ ही आप देख सकते हैं कि कहां कहां मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले साथ ही विद्युत पंखा में प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज होता है उसमें भी मोटर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही विद्युत मिश्रण, वॉशिंग मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, MP3 प्लेयर्स हो गया, इन सब में साथ ही मोटर का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए साथ ही कितना अच्छा से कपड़ा धो रही है, आप भी देख रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे ये जो है इसे हम बोलते हैं वॉशिंग मशीन। क्या वॉशिंग मशीन ऐसे, हालांकि साथ ही वॉशिंग मशीन को जब आपके शरीर में इतना एनर्जी है तो वॉशिंग मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपको सुकुमार बना देगा, कमजोर बना देगा। लेकिन खैर आइए हमें समझना है, साथ इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपको वॉशिंग मशीन है, एक ऐसे कपड़ा साफ होता है ना, इधर नहीं देखना है साथ ही, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसको देखकर आपको समझना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे साथ ही कपड़ा साफ हो रहा है,
क्योंकि इसमें एक मोटर लगा होता है जो साथ ही काम करता है कपड़ा को इधर उधर पलटने में, और फिर साथ ही उस तरीके से कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक उसी तरीके से साथ ही आप जहां पे बैठकर पढ़ रहे उसके ऊपर यहाँ पे लगा होगा साथ ही फैन, उस पर सारी नजर दौड़ाइए। ये जो बीच वाला है इसमें एक मोटर लगा होता है जो साथ ही इसको घुमाने के काम करता है, तो साथ ही इसमें भी पंखा लगा होता है। अगर इस तरीके का पंखा आपके घर में है साथ ही आप देखेंगे इसके नीचे में यहाँ पे होगा या इसके पीछे में होगा, वहां पे एक मोटर लगा होता है जो उसको घुमाने का कार्य करता है। तो ये आपको विद्युत मोटर था, इसका उपयोगिता कहाँ पे है, कैसे कैसे कार्य विधि है, मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है साथ ही ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है साथ ही इसको लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको साथ ही कैसा लग रहा है। आइए साथ ही आप बढ़ते हैं जनरेटर के बारे में कि जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप 9th-10th का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, जहां साथ ही मात्र 999 में आपको हर एक सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, और साथ ही बाकी चीजें आप जानते ही हैं। आते साथ ही जनरेटर के बारे में, सबसे पहले जनरेटर करता क्या है, तो साथ ही जो विद्युत जनरेटर है एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। साथियों किस ऊर्जा को कौन सा उपकरण किस में बदलेगा, इसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से ट्रिक बताया हूं कि आपको देखना है वो कार्य कैसा करता है। साथ ही जनरेटर जो है उसको हैंडल लगाकर पहले घुमाते हैं, और जैसे घुमाते हैं तो वो आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया, और घुमाने के बाद साथ ही इसके बाद धारा प्रवेश होता है, धारा उत्पन्न होता है, तो साथ ही उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। तो साथ ही इस ऊर्जा को बदलेगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ये जो काम करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर साथ ही काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि ऊर्जा को ना तो नष्ट करेगा और ना ही निर्माण करेगा, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देगा। इस बात को साथ ही ध्यान रखना। साथ ही जो काम करता है साथ ही फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम पर काम करता है। किस पे काम करता है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम पर काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही इस फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम पर, और साथ ही साथ एक और सिद्धांत होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, साथ ही इसका हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी आपसे सवाल पूछ लेता है कि जो आपका डायनेमो किस पे काम करेगा, तो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है इस सिद्धांत पर काम करता है। इसको साथ ही आपको ध्यान में रखना है। साथ ही जब ये कैसे कार्य करता है तो ध्यान रखना, जब साथ ही कुंडली में विद्युतीय क्षेत्र घूमता है तो विद्युत वाहक बल के कारण साथ ही वो बार बार उसका जो आर्मेचर होता है वो घूमते रहता है। इस तरीके से साथ ही इसमें एक धारा उत्पन्न होता है, उस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। इस बात को साथ ही ध्यान रखना। और प्रेरित धारा के बारे में जो बतलाने वाला वैज्ञानिक थे वो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे। आपने दाएं हस्त नियम में इसके बारे में साथ ही इसके दिशा के बारे में बताया था, तो इसलिए मैंने बोला कि साथ ही जो जनरेटर होता है वो किस पे काम करेगा, तो जनरेटर काम करता है फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम है। साथ ही आप कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल है। अगर आपको जनरेटर चालू करना होगा तो कैसे चालू करेंगे? दाहिना हाथ से लाकर हैंडल ऐसे घुमाना पड़ेगा, है ना। तो दाहिने हाथ से जनरेटर, तो फ्लेमिंग के दाहिना हस्त नियम पर कौन काम करेगा? जनरेटर। अब आपको मोटर चालू करना होगा, कैसे करेंगे? तो साथ ही मोटर आप बायां हाथ से भी चालू कर सकते हैं, तो फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम पर काम करेगा विद्युत मोटर। बाकी किस ऊर्जा को किससे बदलता है साथ ही इसको मैंने आपको बता दिया, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक वैसा ही स्ट्रक्चर इसका भी है जिस तरीके से विद्युत मोटर का होता है। इसमें भी नाल चुंबक का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी आर्मेचर लगा होता है, लेकिन साथ इसमें एक हैंडल लगाने वाला कुंडी होता है। बाहर से क्या होता है उसका अलग क्या है, उसमें कुंडी नहीं था, और इसमें साथ एक बाहर से लगाने वाला कुंडी होता है, और आपको इसको बार बार घुमाना होता है। जैसे आप इसको बार बार घुमाएंगे आर्मेचर घूमना शुरू हो जाता है, और लास्ट फिर साथ ही उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और बल के कारण वो अपने से बार बार घूमते रहता है। क्या होता है? घूमते रहता है। इस बात को साथ ही ध्यान रखिएगा ना। आगे अगर बात करें साथ ही इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आप देखेंगे जनरेटर का जो उपयोग है, डायनेमो का जो उपयोग है साथ ही पहले तो घर में भी किया जाता है। अगर कोई उपकरण जलाना हो, शादी विवाह में इसका उपयोगिता थोड़ा बढ़ जाता है, आप वहां पे भी देखते होंगे कि साथ ही उसमें 2-2 जनरेटर 3-3 जनरेटर को लगाया जाता है ना। तो साथ ही अलग अलग जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पे बिजली नहीं पहुंच पा रही है वहां पर जनरेटर से काम होता है। चाहे साथ ही फार्मिंग की बात कर ले, या फिर साथ ही कहीं पे भी मुर्गी पालन की बात कर ले, मछली पालन की बात करें, इस समय भी अगर जहां पे लाइन नहीं पहुंच पा रही उस एरिया में सारे जनरेटर से काम किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही ये पूरा विद्युत मोटर था और साथ ही साथ विद्युत जनरेटर था। आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ ही अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं साथ ही किसी नए सेशन में नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी जहां भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।